हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जावा 9 के कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो जावा 8, जावा 7, तो जावा 8 का भी मेरा डिस्क्रिप्शन में आप लिंक मैं भेजूंगा, तो आप जावा 8 की वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने उसके भी जावा 8 के टॉपिक्स की वीडियो बनाई हैं। और जावा 9 आ रखा है फ्रेंड, जावा 8 के बाद जावा 9 वर्जन आया, तो इसमें भी चेंजेस हुए हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हैं और इसके फीचर्स फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो जावा 9 आपको फ्रेंड जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, और उसमें आपका ये जेशल टर्मिनल आपको दिखेगा जब आप जावा 9 इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में। तो मैं प्रैक्टिकल आपको अलग से वीडियो भी बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट फीचर क्या है जावा का? REPL, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। फ्रेंड्स, REPL बहुत यूज़ होगा आपका जेशल जो कंसोल है, जो टर्मिनल खुलेगा आपका CMD में खोल सकते हो, या लाइनेक्स अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लाइनेक्स टर्मिनल में। तो CMD में भी आपका जेशल एंटर करोगे तो जेशल कंसोल खुल जाएगा, और आप जेशल में स्टेटमेंट्स, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी इनिशियलाइजेशन, एक क्लास क्रिएट कर सकते हो। मतलब जेशल आपको दे रहा है कि आप प्रोटोटाइप मॉडल यहाँ पर रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो उसको। आप वहाँ पर अपने पूरी क्लास के साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हो क्लास को। तो फ्रेंड्स, ये फीचर है जेशल का। तो रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप वही होता है कि आप उसमें स्टेटमेंट, डिक्लेरेशंस, एक्सप्रेशंस में क्या आ गया आपका, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, आप लूप लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, REPL एप्लीकेशन नेम इज जेशल, और JShell stands for Java Shell. Java Shell is an interactive tool to execute and evaluate Java simple programs. ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसे JShell आपने एंटर किया, JShell के कंसोल में आपने स्ट्रिंग क्रिएट करना चाहते हो, स्ट्रिंग strobj, ये विनय। तो ये फ्रेंड्स कौन सा मेथड होता है स्ट्रिंग क्रिएट करने का? फर्स्ट, जिसमें आप इम्प्लिसिट तरीके से कर रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट विनय असाइन कर रहे हो स्ट्रिंग। तो आपका प्रिंट क्या हो जाएगा? strobj करोगे तो विनय दिखेगा आपको कंसोल। वी कैन डिफाइन क्लास इन जेशल एंड कैन यूज अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑल्सो। हम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे क्लास डेमो जावा 9 करा है और उसमें पब्लिक वॉइड मेथड भी डाल दिया, तो आप उस मेथड के अंदर कुछ भी system.out.println लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट भी होगा कंसोल पे ही। ठीक है। तो आपको अलग से आईडी में रन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आप वहीं पे रन भी कर सकते हो अपनी क्लास को। सो वी डू नॉट हैव टू राइट द जावा पब्लिक स्टैटिक void main मेथड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जेशल में ऑटोमेटिक आप क्लास अपनी डिफाइन करोगे, और एक तरीके से आप वहाँ पर टेस्ट कर लो जेशल में सिंपल प्रोग्राम्स। वी कैन यूज स्लैश imports कमांड टू टेक ऑल द पैकेजेस। स्लैश imports आप जैसे एंटर करते हो, स्लैश imports में आपके सारे के सारे पैकेजेस आ जाते हैं, जैसे java.util.star। अब स्टार क्यों लिखते हैं फ्रेंड्स? मैनी, यानी कि java.util पैकेज के बाद यूटिल फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर होंगे, पैकेजेस होंगे, वो सारे आ गए। स्टार का मतलब ये होता है। java.io इनपुट आउटपुट हैंडलिंग से रिलेटेड, तो इस टाइप से एटसेट्रा बहुत सारे मल्टीपल पैकेजेस स्लैश imports कमांड के थ्रू आ जाते हैं। सेकंड फीचर की बात करते हैं, लिस्ट एंड सेट इंटरफेसेस हैव ऑफ मेथड।
ऑफ मेथड होता है फ्रेंड्स इसमें लिस्ट और सेट इंटरफेस में, जबकि जावा 8 वर्जन में ऑफ मेथड नहीं होता। टू क्रिएट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी इम्यूटेबल लिस्ट और सेट, तो इन जावा 8 वी राइट collections dot collections क्लास के अंदर आपका अनमॉडिफाइबल लिखते हैं, अनमॉडिफाइबल लिस्ट। तो जावा 8 में हम ऐसे इम्यूटेबल लिस्ट क्रिएट करते थे, अनमॉडिफाइबल लिस्ट। बट जावा 9 में फ्रेंड्स ऑफ मेथड होता है टू क्रिएट एम्प्टी और नॉन एम्प्टी इम्यूटेबल लिस्ट। लिस्ट और उसका ऑब्जेक्ट का नाम इम्यूटेबल लिस्ट इक्वल टू लिस्ट। लिस्ट इंटरफेस से हमने ऑफ मेथड लिया और उसके अंदर विनय डाला है, तो ये नॉन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। एक विनय नहीं, कॉमा करके आप और भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं इस स्ट्रिंग के। कॉमा करके आप डाल सकते हैं मल्टीपल लिस्ट के एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है स्ट्रिंग क्लास, वैसे ही लिस्ट सेट भी यहाँ पर इम्यूटेबल बोला है, यानी कि इम्यूटेबल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप जिसके कंटेंट्स को आप चेंज मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे इम्यूटेबल मैप क्रिएट करना, जेएसएल में आप लिखोगे मैप इम्यूटेबल मैप, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम, तो मैप इंटरफेस से आपने ऑफ मेथड लिया, उसमें की वैल्यू स्टोर करता है मैप, जैसे कि हैश मैप क्लास की वैल्यू में स्टोर, तो 1 इज की एंड विनय इज वैल्यू, तो 1 कॉमा विनय देन कॉमा 2 कॉमा युगल। तो ये इम्यूटेबल मैप ऐसे क्रिएट हो रहा है फ्रेंड्स जावा 9 में, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। प्राइवेट मेथड्स इन इंटरफेसेस, थर्ड फीचर, we can write the private method as well as private static method implementation also। ठीक है, इंटरफेसेस में प्राइवेट मेथड नहीं करते थे क्रिएट, प्राइवेट स्टैटिक मेथड भी क्रिएट नहीं कर सकते थे, बट वी कैन नॉट राइट प्राइवेट मेथड्स इनसाइड इंटरफेस। इन जावा 8 मतलब जावा 8 क्या, जावा 7 में भी नहीं कर सकते थे, जो भी ओल्डर वर्जन्स हैं जावा 9 से, बट जावा 9 में हम प्राइवेट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं एज वेल एज प्राइवेट स्टैटिक मेथड ऑल्सो। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, और जो भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में भेजना। मैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं और फीचर्स आपको बताऊंगा जावा 9 के। सो थैंक यू फ्रेंड्स।